नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप दिवाकर। और आप सभी को पता होगा कि 3 दिन पहले 14 तारीख को मेरे साथ एक घटित घटना घटा था, जिसमें मैं एक यूट्यूबर, एक पत्रकार होने के नाते से एक मंत्री से सवाल करना चाहा था सड़क को लेकर के। तो वो गुस्से में बौखला करके मेरे साथ अभद्र गालियाँ दिए हमें और घूंसे से मेरे जबड़ा पे वार किए, जिसका दर्द अब तक है और मैं इसका ट्रीटमेंट कराया हूँ और भी ट्रीटमेंट इसका कराऊँगा। और मुझे आप लोग बताएं कि क्या समाज का जो समस्या है, क्या जो गांव के नीचे तबके के लोगों का जो समस्या है, उसे दिखाना क्या गलत है? अगर गलत है तो आप मुझे बताएं कि क्या मैं पत्रकारिता करना छोड़ दूं या फिर करूं, उस चीज़ को दिखाऊं। मैं लोगों से जनता के बारे में, जनता के लिए, जनता के हित में जो सवाल हो वो नेताओं से करूं या ना करूं। सारे लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दें। मेरा काम, मेरा कर्तव्य था पत्रकार के नाते से किसी भी मंत्री या पदाधिकारी जो सरकारी पद पे बैठे हुए हैं, कहने का मतलब ये है कि जो भी नेता में है, क्या उनसे सवाल करना गलत है? क्या मैं उनसे सवाल नहीं कर सकता हूँ एक पत्रकार के नाते से? तो फिर अगर कोई पत्रकार किसी से सवाल करता है, वो पीटा जाता है, तो इस समाज में, एक लोकतांत्रिक देश में, पत्रकारिता को पूर्ण रूप से हटा ही देना चाहिए। इस लोकतांत्रिक देश में चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया, पत्रकार, इसको देश से भगा देना चाहिए कि भाई आप यहाँ रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं। चाहे वो किसी भी पार्टी के लीडर हों। मैं सबसे कहता हूँ कि भाई आपका काम है सरकार में रहना, आपका काम है जनता का जो समस्या है उसका समाधान करना। आपका काम है कि अगर कोई पत्रकार पूछता है तो आप जवाब नहीं देते हैं, कोई बात नहीं थी। आप ज़बरदस्ती घूसा मार दिए हैं। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? मैं सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में क्या किसी को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है? और अगर नहीं है तो कोई भी बताए कि कैसे कोई नीचे तबके का लोग, नीचे तबके के समाज का लोग, एक निम्न स्तर के समुदाय का लोग कैसे पढ़ेगा, कैसे अपने बच्चे को पढ़ाएगा? क्या अगर वो पढ़ाना गुनाह है? क्या पढ़े लिखे इंसान के द्वारा सवाल करना गुनाह है? तो अशिक्षा ही बेहतर है। और अशिक्षा, इसके खिलाफ मैं लड़ूंगा। जब जब शिक्षा पे वार होगा, जब जब संविधान पे वार होगा, जब जब लोकतंत्र पे वार होगा, मैं सवाल करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे पत्रकार सवाल करेंगे, सारे मीडिया कर्मी सवाल करेंगे और इसका जवाब सरकार का काम है देना। अगर वो देने में असमर्थ होते हैं तो उनका काम है चुप रहना। आप मारे हैं, कोई बात नहीं है। जनता, जो गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, इस देश के लोग हैं, इस राज्य के लोग हैं, वो कमेंट ज़रूर करेंगे कि एक आम आदमी को पत्रकारिता करना चाहिए कि नहीं, निम्न समाज के, निम्न वर्ग के, नीचे तबके के लोगों को पत्रकारिता करना चाहिए कि नहीं। और मैं दिलीप दिवाकर, मुझे पत्रकारिता
अब फिर से शुरू करना चाहिए कि नहीं, ये आप लोग अपनी राय दे, अपना कमेंट दे कि मैं क्या फिर से माइक उठाऊं, फिर से लोगों से सवाल करूं, फिर से मंत्री से, गणमान्य लोगों से जो सत्ता में विराजमान हैं, क्या मैं उनसे सवाल करूं, और आने वाले भविष्य में जो भी सत्ता में रहेंगे क्या मैं उनसे सवाल करूं ना करूं, क्या पत्रकारिता करूं ना करूं, ये सारा चीज़ मैं आज आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। और आप लोग बताएं कि मुझे पत्रकारिता करना चाहिए कि नहीं। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, सभी पत्रकार का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे लिए अपना हक जो है, हमारा हक जो है, हमारे पत्रकार भाइयों का जो हक है, उसके लिए एकजुट हुए हैं। मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बड़े बड़े न्यूज़ एंकर, बड़े बड़े टीवी एंकर, बड़े बड़े जो मीडिया कर्मी हैं, आज सब इस लोकतंत्र देश में अपना अधिकार खोज रहे हैं कि पत्रकार को ये अधिकार है कि सवाल पूछा जाना चाहिए, जवाब देना ना देना आपका काम है। ये नहीं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे अभद्र गालियां देना, मारना, ये आपका काम नहीं है। धन्यवाद।